नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी हमारे एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो जी हमारी सुबह की शुरुआत तो हो गई है और मैंने चाय वगैरह नाश्ता सब कुछ कर लिया था और अब मैं करने लगी हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। और सभी का नाश्ता हो चुका था और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। तो जी अब मैं आज बना रही हूँ कढ़ी चावल, क्योंकि आज सभी का कढ़ी चावल खाने का मन था और घर में सभी को कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी टाइम बाद हम कढ़ी चावल बना रहे हैं। तो जी ये मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ पकौड़ी बनाने के लिए पकौड़ी का बैटर। और इसमें मैंने लिया है 4 चम्मच बेसन और थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें लाल मिर्च और इसको अच्छे से मैंने मिला लिया है। और अब मैं बना रही हूँ पकौड़ी और मैं इस बैटर को बहुत ही पतला बनाती हूँ, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं बस, लेकिन अगर हम इसे पतला बनाते हैं तो पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। वो जो सख्त वाली पकौड़ी है वो बिल्कुल भी नहीं बनती, बहुत ही अच्छी बनती है। तो जी मैं हर बार ऐसे ही बनाती हूँ और बच्चों को और हमें ये बहुत पसंद आती है। और कढ़ी में तो बिना पकौड़ी के बिल्कुल कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो जी मेरी पकौड़ी लगभग बन चुकी है और अब मैं ये साथ में ही जो कढ़ी का बैटर होता है उसको भी मैं तैयार कर रही हूँ। मैंने इसमें डाला है बेसन और नमक, मिर्च, हल्दी और हींग वगैरह, सौंफ भी मैंने इसमें डाली है क्योंकि हम कढ़ी में सौंफ भी खाते हैं। और तड़के में हम प्याज, लहसुन और बोलते हैं मेथी और जो थोड़ा सा साबुत धनिया होता है वो और लाल मिर्च हम तड़के में डालते हैं। इससे कढ़ी का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। और बस हम इसी तरह सिंपल तरीके से कढ़ी चावल बनाते हैं। बस हमें ऐसे ही कढ़ी बनाना पसंद है और हमें ऐसे ही कढ़ी अच्छी लगती है और बच्चों को भी हमारे घर में बनी हुई कढ़ी बहुत पसंद आती है। तो जी देखिए मेरी पकौड़ी बन चुकी है और अब मैं करूँगी इसके तड़के की तैयारी। और मैंने तड़का तो पहले ही रेडी करके रख लिया था और अब मैं इसको करने लगी हूँ फ्राई। और जब तक ये ब्राउन होएगा हम इसको थोड़ा थोड़ा करके चलाते रहेंगे ताकि हमारा तड़का अच्छा बने। अगर इसे बीच में छोड़ देते हैं तो इसके जलने का डर रहता है। तो जी मैं इसको धीरे धीरे चलाती रहती हूँ और थोड़ा सा सिम करके रखती हूँ। और ये मेरा तड़का हो गया है तैयार। और अब मैंने जो बैटर तैयार किया था कढ़ी का वो मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम इसे बीच में छोड़ देते हैं तो ये बहुत ही गाढ़ा हो जाता है और कढ़ी के फटने का डर रहता है, जो फट जाती है और फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये दही के जैसी लगती है। तो जी मैंने ये हमारी कढ़ाई छोटी पड़ रही थी इसलिए मैंने इसको बड़े वाले भिगोने में डालकर इसको अच्छी तरह से मिला दिया है, क्योंकि फिर ये थोड़ी उबलती भी है। जब इसमें उबाल आता है तो ये फिर उससे कढ़ाई से बाहर निकल जाती, इसलिए मैंने इसको थोड़े बड़े वाले भिगोने में चढ़ा दिया है ताकि ये अच्छे से पक जाए और उसमें से बाहर भी ना निकले। तो अब मैं इसको चलाती रहूँगी और क्योंकि इसे चलाते रहने से ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। तो जी हम इसी तरह से बनाते हैं कढ़ी। आप कैसे बनाते हैं हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारा यह तरीका अच्छा लगा हो तो हमें वह भी ज़रूर बताएं और हमें कमेंट तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जी ये हमारी कढ़ी देखिए लगभग बनने को तैयार है। अभी ये पूरी तरह तो नहीं पकी है लेकिन लगभग पकने वाली है। तो जी देखिए मैं इशारों में बता रही हूँ कि मैं ये बना रही हूँ कढ़ी और ये थोड़ी सी साथ में बना रही हूँ मैं पतली दाल और ये मैंने पकौड़ी दिखाई है आपको। तो जी बस मेरी ऐसी ही लाइफ में थोड़ी सी मस्ती और थोड़ा सा बस ऐसे ही चलती रहती है। और ये है करी पत्ता जो हम इसमें डाल देंगे और मैं करी पत्ते को बिल्कुल तोड़ के डालती हूँ, क्योंकि अगर पत्ते बिल्कुल हम साबुत डाल देंगे तो बच्चे इन करी पत्तों को निकाल कर बाहर रख देते हैं और खाते बिल्कुल भी नहीं हैं। इसलिए मैं जब भी करी पत्ता उसमें डालती हूँ तो बिल्कुल अच्छे से वो मैश कर देती हूँ तोड़ के। और मैंने इसमें ये पकौड़ी भी डाल दी है क्योंकि मेरी कढ़ी में उबाल आ गया था और ये पकने लगी थी और फिर मैंने इसमें पकौड़ी भी डाल दी और ये मैंने इसमें
इसमें डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला। और अब ये मेरी कढ़ी बन चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। देखिए आप भी कितने अच्छे से ये पक रही है। तो जी मेरी कढ़ी चावल लगभग बन चुके हैं और अब तब तक मैं कर देती हूँ ये बर्तन साफ़, क्योंकि खाना बनाते हुए बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पानी वगैरह पीते रहते हैं तो गिलास भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जी जब तक मेरा बाकी का काम होए मैं कर लेती हूँ ये कपड़ों की धुलाई। और आज तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, इसलिए आज मैं इन सभी कपड़ों को हाथ से ही धोकर डाल दूँगी, क्योंकि अगर मशीन लगाऊँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसलिए थोड़े कपड़े थे, इसलिए आज मैं इन कपड़ों को हाथ से ही धोकर डाल रही हूँ। और अब तो धूप भी इतनी ज़्यादा होने लगी है कि इनको ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं होती, धूप में ही सूख जाते हैं। तो जी कपड़े वगैरह सब सूख चुके थे और लगभग हो गया है शाम का समय। और अब मैं करने लगी हूँ कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि कपड़े धोने और सुखाने के बाद प्रेस करना भी कपड़ों पे ज़रूरी है, और वरना फिर इधर उधर पड़े ही रहते हैं। तो जी इसलिए मैं अब इनको भी प्रेस करके रख दूँगी। तो बस इसी तरह मेरी लाइफ चलती रहती है और बस मेरा रूटीन इसी तरह बना रहता है। मैं कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ती और अपने सभी काम रोज़ करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारा एक तो छोटा सा घर है और फिर उसमें अगर कपड़े इधर उधर फैले रहें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और फिर अगर कोई आ जाए तो फिर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी जिस दिन हम पूरी साफ़ सफाई नहीं करते उस दिन तो ज़रूर कोई ना कोई आता ही है। वैसे चाहे कोई ना आए, लेकिन अगर घर में साफ़ सफाई ना हो तो उस दिन तो कोई ना कोई ज़रूर आता है। और फिर अगर कोई ऐसे घर में आए तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ही शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तो इसलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपना डेली का काम डेली ही निपटा कर रखूँ। और अगर खैर तबीयत वगैरह ख़राब हो तो अलग बात है, फिर तो मजबूरी हो जाती है कोई भी काम करना। तो जी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने सभी कामों को टाइम से निपटाऊं और अपने कामों को रोज़ डेली से टाइम के हिसाब से करती रहूं। तो जी बस इसी तरह हम इस सभी काम निपटाते हैं। और अब ये प्रेस वगैरह का काम करके भी मैं जल्दी से फिर और काम करूँगी। बस इसी के साथ हम आज का व्लॉग अपना यही समाप्त करते हैं। एक नए व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे।
और तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।